हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो आपका 2020 का चल रहा है, उसके एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मैं आपको लिख पा रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सुन के अजीब लग रहा हो, पढ़ के अजीब लग पा रहा हो, बट ये फैक्ट है, लॉजिकल बात है। मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ टीसीएस की क्या तगड़ी साजिश है, वो भी उससे मैं आपको सचेत करूँगा, आगाह करूँगा, उसकी रणनीति क्या है। इसके साथ ही साथ जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनको सावधान करना चाहता हूँ, सतर्क करना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे आप लोग फॉलो करके आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, और सफल हो सकते हो एनटीपीसी के एग्जाम में। अब देखो, मैं चाहूँ तो आपको अभी के अभी 100 के 100 प्रश्न जो आपके कल शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं अभी करा दो। आपको रियल प्रश्न होंगे, वो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के सभी प्रश्न होंगे। बट क्या है, उसका बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, उसके पीछे आपका टाइम वेस्ट होगा और उस पैटर्न के पीछे आप लोग भागोगे, बट एग्जाम में उससे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आ जाएगा, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होता आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ऐसा क्या पॉइंट है, किसे आप लोग फॉलो करोगे तो एग्जाम में अच्छा कर जाओगे। देखो, पॉइंट नंबर 1, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सवाल भी था, आप लोग डाउट में थे इस सवाल को लेके। आईडी, फोटो और एडमिट कार्ड से संबंधित डाउट जितने भी लोगों के हैं, सुन लो आप लोग। आईडी जो है, आप लोग एग्जाम सेंटर पे 2 आईडी लेके जाना। ओके, और वो लोग जो है, यदि आप लोगों के पास आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड है, तो फिर वो लोग उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावे यदि पेन कार्ड है आपके पास, तो इसमें उन लोगों को डाउट होता है। ओके, पेन कार्ड के अलावे एक लोग आप लोग ऐसा प्रूफ रखना जिस पे आपका बार कोड बना हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए। और फोटो आप लोग 2 फोटो अपने पास रखना। ठीक है, और वो फोटो हो जो आपसे मैच करे, जो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम एडमिट कार्ड से मैच करे। ठीक है, तो फिर वो लोग आप पे सवाल नहीं उठाएंगे। वो लोग बहुत शक भरी नज़रों से देखते हैं और उनका टारगेट है गेट पे से जो है ना, वो एटलीस्ट 5% बच्चों को वापस कर दे। तो क्योंकि आप में ज़रा सा भी फॉल्ट दिखेगा आपके आईडी में, तो वापस कर देंगे। इसीलिए आप लोग सतर्क रहना। अब देखो, पॉइंट 2 जो है आपका, क्वेश्चन पेपर में टीसीएस का ट्विस्ट क्या है। अब क्वेश्चन पेपर में वो क्या ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक तो मैथ्स का सेक्शन होता है आपका, एक रीजनिंग का, एक जीएस का। और जीएस की बात करें तो जीएस में वो लोग क्या करते हैं, आपको प्रश्न सभी वैसे ही देखेंगे जो कि आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। खासकर स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको सभी प्रश्न वैसे दिखेंगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अलावा करंट की क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दो एक्स्ट्रा इधर से आ जाए। 2007 से भी पूछ रहे हैं वो लोग, 12, 15, 8 कहीं से भी पूछ रहे हैं, एक प्रश्न होंगे वैसे। ओके, तो उन प्रश्न के पीछे आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो, प्रश्न इसमें स्टैटिक कैसे होते हैं जो आपसे छोड़े नहीं जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर ही डालोगे उन्हें, क्योंकि वो पढ़े हुए प्रश्न होंगे और उसके 2 ऑप्शन तो देख के ही आप कट कर दोगे। बाकी के 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा करीबी ऑप्शन होंगे और उसमें आप लोग फंस सकते हो। तो आप लोग सावधानी से पेपर को अटेम्प्ट करना। ओके, देखो, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 जो है आपका, आपके डाउट और एक्यूरेसी। अब देखो, सिलेक्शन जो है कभी भी अटेम्प्ट पे नहीं होता। सिलेक्शन जब भी होता है तो अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का जो यदि सामंजस्य अच्छा होगा तभी होगा आपका सिलेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, यदि आप पेपर में 50 प्रश्न ही करके आ पा रहे हो और एक्यूरेसी आपका 100% का है, ओके, फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते जो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इसमें भी रिस्क है। इसके अलावे यदि एग्जाम में आप 100% करके आ रहे हो बट एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, तो भी यहाँ पे रिस्क है जो आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा। तो इसमें क्या है, पेपर में जो आप अटेम्प्ट करोगे 70 के अप्रॉक्स तो करना ही करना है आपको। ओके, ये नहीं यदि बन पा रहे तो 70 करके आना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है इसमें और नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आप लोगों को। तो अटेम्प्ट जो करोगे, मैथ्स और रीजनिंग में कोशिश करना आप लोग 50+ अच्छे से अटेम्प्ट कर जाओ, क्योंकि यही तो सेक्शन है जिसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो। और टाइम को लेकर बहुत लोग कह रहे हैं जो टाइम कम बच रहा है या फिर ज़्यादा बच रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, टाइम क्या है, मैथ्स के 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से लेंदी होंगे, उन प्रश्नों को स्किप कर देना आप लोग। ओके, हो सकता है किसी में लास्ट में आए, किसी में शुरू शुरू में आ जाए। इसके अलावा रीजनिंग के 3 से 4 प्रश्न जो होंगे आपके, वो क्या है, वो थोड़े से लेंदी होंगे। लैंग्वेज उनका जो है बहुत टेढ़ा सा लैंग्वेज होगा, तो उससे आप लोग सावधान रहना, सतर्क रहना। हो सकता है उसे अटेम्प्ट करने में आपसे गलती हो जाए या फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो उसमें, तो फिर उसे आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करना। बाकी के पेपर बहुत आसान होते हैं, आप लोग आसानी से 70 to 75 अच्छे से अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावे
पेपर की बात करें तो जीएस का जो सेक्शन है सारा कुछ डिपेंड करता है जीएस पे आपका। ओके, इसमें स्टैटिक जीके जो होंगे वो इजी होंगे आपके, तो इसमें आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन कर जाओगे आसानी से जीएस में। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन आप लोग रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अटेम्प्ट जो है ना आपका यदि 70 प्लस रहा तभी आप सुरक्षित हो। यदि आप लोग 58 से 60 अटेम्प्ट करते हैं और यदि उसमें 3-4% भी गलत हो जा रहा है आपका, तो फिर आप खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि इसमें जोन वाइज कट ऑफ जाता है। आपका यदि कलकत्ता से है तो उसका हाई कट ऑफ जाएगा, यदि आपका पटना से है तो उसका लो कट ऑफ जाएगा। बट इसमें क्या फासला जो रहेगा कट ऑफ में अप्रॉक्स 10 मार्क्स का फासला रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। और ये जो एनालिसिस के पीछे भाग रहे हो, पीछे भागना बंद कर दो, एनालिसिस बिल्कुल भी मत देखो। 5 से 7 सेकंड का एनालिसिस देख लो, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट होगा आपका। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि वो जो पैटर्न है ना बिल्कुल डिफरेंट कर दे रहे हैं। यदि आप लोग एनालिसिस देख के जा रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आज का एनालिसिस 21 तारीख का आप लोग एनालिसिस देख लियो हो, ठीक है, और आपका कल पेपर है, आप लोग सोच पा रहे हो सेम इसी पैटर्न पे मैथ्स आना है, रीजनिंग आना है, बट ऐसा एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा। आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। यदि आज के डेट में वो आपसे एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न पूछे होंगे, तो कल जो है वो आपसे ज्योमेट्री के प्रश्न पूछ देंगे, वो भी ज्योमेट्री के प्रश्न वैसे जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई कोई इजी भी प्रश्न, कोई कोई प्रश्न तो बहुत इजी होंगे, किसी किसी का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना, 4-5 क्वेश्चन ही लेंदे होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कल जो आपके पेपर हुआ है 20 जनवरी को शिफ्ट 1, उसमें क्या था आपका 4 डीआई के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे, उसमें से 2 प्रश्न इजी थे आपके, बाकी के 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी थे, उन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उन प्रश्नों को स्किप करना सीखे आप लोग। ठीक है, चलिए, अब लेंदी किस मामले में, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ। देखो, ये आपका एक बॉक्स गिवन था, इसमें क्या था, पासिंग स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे गिवन था, और यहाँ पे वैसे स्टूडेंट का नंबर गिवन था जो कि फेल हो चुके हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो साइंस में क्या था, 11th क्लास के जो बच्चे थे वो साइंस में 65 बच्चे जो थे आपके फेल हो चुके थे, बाकी के 35% क्या था, पास थे। यानी कि 65% यहाँ से आपके क्या थे, फेल थे, और 65% की वैल्यू 65 गिवन था। तो यहाँ से तो आप लोग कंपेयर करके निकाल दोगे, 1% का वैल्यू 1 तो 100% का 100। बट इसमें क्या है, इसमें तो एक यदि पूछे तो कर डालते आप लोग, बट इसमें साइंस भी पूछ रहा था, आपका मैथ्स भी पूछ रहा था, सभी के एवरेज का औसत भी पूछ रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी थे ये प्रश्न। ठीक है, क्योंकि सभी से आपको कंपेयर करना था, एक दो सभी साइंस के सवाल मैथ्स के पासिंग से और फेल स्टूडेंट के परसेंटेज को कंपेयर करके यूनिट का वैल्यू निकालना था, फिर जाके फाइनल वैल्यू निकालना था, फिर सभी का रेशियो निकालना था, एवरेज निकालना था। तो उन प्रश्नों को छोड़ना सीखे आप लोग। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, और ये मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, यदि वीडियो आपको बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो फेज 3 का एडमिट कार्ड है वो आना शुरू हो चुका है, तो स्टेटस आप लोग देख सकते हो, आपका एग्जाम कब है मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे अपना दे चुका हूँ लिंक, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू।